हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फ्रेंड, मित्र, बंधु राधा कृष्ण, हेल्दी माइंड एक्सपर्ट, आपके समक्ष एक बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर आया हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिख भी रहा होगा। और इस पॉइंट को लेकर मेरे बहुत सारे व्यूअर्स, मेरे बहुत सारे मित्रों ने मेरे से डिमांड की है कि आप इस पर एक वीडियो डिजाइन करें, और वो भी खुद डिजाइन करें। तो मैंने उन सबके लिए सोचा, आप लोगों के लिए सोचा, तो क्यों ना इस विषय पर एक चर्चा की जाए। तो एक टॉपिक है वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी, इसको कैलकुलेट करना। हम सभी लोग अपने अपने इस स्तर पर कोई ना कोई व्यवसाय, कोई ना कोई रोजगार कर रहे हैं, लेकिन हमको खुद को ही नहीं पता कि हमारी वैल्यू क्या है। तो एक यथार्थवादी परिचय, एक प्रोफेशनलिज्म होने के नाते हमें पता होना चाहिए। तो मित्रों, इसको मैंने तीन भागों में विभाजित किया हुआ है, जिसका पहला भाग आपसे मैं साझा करने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है कैलकुलेट योर वैल्यू इन टर्म्स ऑफ मनी। मतलब वित्त के संदर्भ में अपने मूल्य की गणना करें। अब एक प्रश्न है, डिड यू एवर कैलकुलेटेड योर कॉस्ट फॉर द मार्केट। जी हाँ, हम बाजार जाते हैं अपने किसी ना किसी व्यवसाय को लेकर पैसा कमाने या फिर कुछ खरीदने। तो क्या आपने कभी बाजार के लिए अपनी लागत की गणना की है। हमारे एक गुरु थे, अब पता नहीं समय है नहीं, काफी समय पहले की बात है। वो एक बात कहा करते थे कि हर पदार्थ की कीमत लगाने वाला व्यक्ति जीवन भर अपना मूल्य तय नहीं कर पाता और ऐसे ही चला जाता है। जी, ये बहुत बड़ी बात है। हमें अपनी वैल्यू नहीं पता कि हम कितनी, हमारी क्या लागत है, हमारी क्या कॉस्ट है। तो इसी को आगे चलते हुए हम आगे बात करते हैं। शायद हमको ये बात नहीं पता, परंतु आप निश्चिंत हो जाएं, क्योंकि व्यवसायिक तरीके से यथार्थवादी परिचय आपको इस तीन एपिसोड्स में दिया जाएगा कि आप अपनी वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, आप मासिक तौर पर अपने आप को कितना फाइनेंशियली मजबूत करना चाहते हैं। मतलब आप कितना धन कमाना चाहते हैं, कितनी उम्मीद करेंगे आप इसकी। मे बी ए, मे बी बी, और मे बी सी, कुछ भी हो सकता है। ये नहीं कि केवल एक ही चीज पर फोकस करना है आपको, कुछ भी हो सकता है। अब एक उदाहरण लेते हैं इसके लिए। मान लेते हैं कि आप 20,000 से 50,000 की मासिक धनराशि को प्राप्त करना चाहते हैं। मान लेते हैं, मैं ये नहीं कहता आप लाख 2 लाख भी कमाए, उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन एक वेरिएंट लिया है 20,000 से 50,000। ये जो वेरिएंट है, इस तक हम पहुंचेंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी प्रोसेस की जाए। आपकी मासिक आय आपके परिवार की संरचना और आप जिस क्षेत्र से संबंधित हैं उसके कारक पर निर्भर करती है। आपका जो परिवार है, जो समाज है, जहां पर भी आप रहते हैं, उसके अनुसार आप मासिक आय को तय करें। कभी कभी क्या होता है, हम लोग जितना धन अर्जित कर रहे होते हैं, खर्चे उससे ज्यादा होते हैं, और कभी कभी ऐसा भी होता है हम पर्याप्त धन लेकर अपने पास रखते हैं, लेकिन खर्चे का कोई स्थान हमें नहीं मिल पाता। दोनों ही सिचुएशन, दोनों ही जो स्थितियां होती है हमारे लिए कहीं ना कहीं दुविधा का केंद्र बन सकती। लेकिन आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, और आपको यह ज्ञान होना चाहिए कि इसे कैसे प्राप्त किया जाए। मान लीजिए आपने तय तो कर लिया कि इतना अमाउंट मुझे अपने हिसाब से चाहिए, इसको कैसे लिया जाए, मार्केट से प्राप्त कैसे किया जाए। देखिए, कह देना बड़ा आसान है कि मेरे को इतना पैसा मंथली कमाना है, लेकिन क्या प्राप्त कर पाएंगे आप। शायद नहीं। क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने आज तक इस पर्टिकुलर मेथड को, इस विधि को जाना ही नहीं। जानते हैं,
10% लोग जानते हैं तभी वो एंजॉय करते हैं, 90% नहीं जानते, इसलिए जीवन भर वो भागम भाग में लगे रहते हैं। So let us start a journey to understand it and chase it. एक ऐसी यात्रा प्रारंभ करते हैं जो हमें यह समझा सके और हमें इसका पीछा करने के लिए प्रेरित भी कर सके। चलिए अब आपसे हम कुछ बातें साझा करते हैं। अर्निंग कंटेन्स टू स्टेप्स। जब आप अर्निंग की बात करते हैं तो दो इसके स्टेप्स होते हैं। पहला सेविंग, दूसरा इन्वेस्टिंग विद सिक्योरिटी। जी हाँ, पहला बचत करना और दूसरा सुरक्षा के साथ निवेश करना। मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं और दुकानदार ने आपसे कहा कि ये वस्तु 100 रुपए की है। आपने उससे थोड़ा सा मोल भाव किया, आपने 90 रुपए में वो चीज खरीद ली, तो 10 रुपए आपने क्या किए, सेव किए। आपके घर में पंखा चल रहा है, ट्यूबलाइट जल रही है, फ्रिज चल रहा है, जो भी चीजें हो रही हैं, जिस चीज की आवश्यकता नहीं आपने उसको स्विच ऑफ कर दिया, सेविंग। आपको लगा कि इतना भोजन पर्याप्त है प्रतिदिन के उपयोग के लिए, आपने उतने ही भोजन को पकाया और कंज्यूम किया, लास्ट में कुछ नहीं बचा तो आपने धन को बचाया, सेविंग। आपको अपने घर से एक गंतव्य स्थान पर जाना, किसी भी डेस्टिनेशन पर जाना है, आपने देखा यदि मैं अपनी गाड़ी का यूज करता हूँ तो समय भी ज्यादा लगेगा और शायद पैसा भी ज्यादा लगे। आपने पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल किया क्योंकि आपके घर से वहां तक एक बहुत कन्वीनियंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट जाता है, सेविंग। तो मित्रों, सेविंग इज ए काइंड ऑफ अर्निंग। हमारे बुजुर्गों ने कहा है कि सेव करना, सुरक्षा बचत करना भी एक बहुत बड़ी कला होती है। जो चीज आपके उपयोग में नहीं है, या तो आपने किसी को दे दिया या उसको आपने मार्केट में बेच दिया, तो अब वो जगह आपकी सुरक्षित हो चुकी है, सेविंग। तो सेविंग को अलग अलग तरीके से देखते हैं। लेकिन अगला पार्ट क्या आता है, इन्वेस्टिंग विद सिक्योरिटी। अधिकांश लोग वस्तुओं को खरीद तो लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता होता कि इनको हम उपयोग कैसे करें। तो इन चीजों के पीछे एक भावना छुपी होती है सुरक्षा की। तो निवेश करना सुरक्षा के साथ एक बड़ी गंभीर चुनौती होती है। इस चुनौती का हम किस प्रकार से सामना करते हैं, हम भी शायद नहीं जानते। तो मित्रों, इन्हीं बिंदुओं पर हम आगे चर्चा करेंगे। तो अगले हम अध्याय को देखते हैं, छोटी चीज देखते हैं आगे। But we will be providing you some simple steps to get your financial value to you. जी हाँ, अब अगले एपिसोड में यहीं से हम प्रारंभ करेंगे जो आपको ये बताएगा कि हम अपनी फाइनेंशियल वैल्यू को किस प्रकार से एक गति भी दे सकते हैं। आप निश्चिंत रहें। और हाँ, इन तीनों एपिसोड्स को देखिएगा। आज पहला एपिसोड आपके सामने रखा जो थोड़ा छोटा है, दूसरा थोड़ा और बड़ा होगा, तीसरा जिसमें बहुत बड़ी बड़ी बातें आपसे साझा की जाएंगी और बड़ा होगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये प्रस्तुति पसंद आएगी। यदि हाँ तो कमेंट बॉक्स से में जरूर लिखिएगा कि आपको ये प्रस्तुति कैसी लगी। और मित्रों, साथ में मैं ये भी जानना चाहूंगा आपसे कि आप और किस विषय पर मेरे से जानकारी चाहते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को इससे लाभ मिले और आपको तो विशेष तौर पे सबसे पहले इसकी नोटिफिकेशन मिले। तो बेल आइकन भी दबा दीजिएगा। और हाँ, अपने मित्रों से इसको साझा अवश्य कीजिएगा क्योंकि मैं जानता हूं आपको ये प्रस्तुति अच्छी लग रही है। तो मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलते हैं अपने दूसरे अध्याय में। नमस्कार।